ये लाहौर से आता है जी। इसकी काश्त होती है, तालाब होते हैं, तालाबों में होता है। ये एक जगह से आता है तो फिर कितने सूबों में ही चला जाता है। बच्चे भी खावे, बड़े भी खावे, बूढ़े भी खावे। जोड़ों में दर्द होता है, नज़ला, जुकाम, खांसी होती है, ये फायदा बहुत देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, जहाँ मौसम के लिहाज से दीगर सब्ज़ियाँ और फ्रूट मार्केट में आते हैं, इसी तरह सिंघाड़ा भी एक ऐसी सब्ज़ी कह लें या फ्रूट कह लें, वो सर्दियों में ही मार्केट में आता है। लेकिन इसके लिए स्पेशल जो तालाब हैं वो तैयार किए जाते हैं इसकी काश्त के लिए, या ये दरियाओं के किनारे जहाँ पानी जमा हो जाता है वहाँ ये पैदा होता है। लेकिन इसको निकालना इंतहाई मुश्किल काम है। ताहम ये सर्दियों के मौसम में मार्केट में पाया जाता है। आज इस हवाले से हम ग़ुलाम अहमद साहब से बात करेंगे कि ये कहाँ से लेकर आते हैं और मार्केट में इसकी मांग कैसी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब ग़ुलाम अहमद साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का एहसान। हमें बताएं कि ये जो सिंघाड़ा है ये आप कहाँ से लेकर आते हैं? ये लाहौर से आता है जी। इसकी काश्त का क्या तरीक़ाकार होता है? इसकी काश्त होती है, तालाब होते हैं, तालाबों में होता है। ये पानी होता है गहरा, फिर उनमें से निकालते हैं, बड़ा मुश्किल से निकलता है ये इसकी। अच्छा, जिस तालाब में ये सिंघाड़ा काश्त किया जाता है उसकी कोई गहराई जो है ये कितना गहरा होता है आमतौर पर? गहरा काफ़ी होता है। 2 बंदे होते हैं, मच्छी फार्म के जैसे फार्म बने होते हैं। दो बंदे खड़े होते हैं, 3 बंदे। ये समझो 10 फुट ला लो, 15 फुट ला लो, 20 फुट ला लो, एडी दूरी तो फिर उन्होंने कटना पैदा। अच्छा, तो ये इस वक्त जो है मार्केट में आप फ़रोख्त कर रहे हैं तो इसका क्या रेट है? इसका रेट कभी 600 हो जाता है, कभी 700 हो जाता है, कभी 500 हो जाता है। मुख्तलिफ रेटों में बिकता है ये। नहीं, जिस रेट पर आप लेकर आते हैं वो क्या रेट है और जिस फिर आप आगे फ़रोख्त करते हैं वो क्या रेट है? रेट एक नहीं होता सर, रेट रोज़ के नए रेट होते हैं। जिस रेट में हमें आगे लगता है हम उसी रेट में फिर आज इधर आके बेचते हैं। तो आमतौर पर इस वक्त जो है ये किस रेट पर फ़रोख्त हो रहा है? इस टाइम तो ये 500-600 चल रहा है। धड़ी का? हाँ जी, धड़ी का शाटंगे बाज़ार में आया हुआ ये। यानी कि अभी इसकी मार्केट में कमी है इसकी। खेप इतनी ज़्यादा नहीं है, एक जगह से आता है तो फिर कितने सूबों में ही चला जाता है। अच्छा, ये जो लोग शहर में बेचते हैं, बाज़ारों में घूम फिर कर मोहल्लों में, वो किस रेट पर फ़रोख्त करते हैं? वो फिर यहाँ से जो धड़ियों और मणों के हिसाब से ले जाते हैं, फिर वो पाँव के हिसाब से बेचते हैं। तो उन्होंने भी तो रोज़ी कमानी है उन्होंने, तो वो इसमें हर चीज़ का, हर इंसान का एक लगा होता है, वो सब मिलता है उनको, दाना पानी। अच्छा, इसका जो पीरियड है वो कितना होता है? यानी कि अब ये मार्केट में आना शुरू हो गया है तो ये कब तक मार्केट में आता रहेगा? ये जी चलता रहेगा, अभी 4-5 महीने चलेगा ये। अच्छा, सर्दियों के एंड तक चलेगा ये। हाँ जी। तो इसकी जो फ़रोख्त है वो आप ये आसानी से फ़रोख्त हो जाता है? लोग इसको शौक़ से ख़रीदते हैं या बस ऐसे ही है? खा रहे शौक़ से, और शौक़ से ही फ़रोख्तियात होती है इसकी। दूर से आता है, फिर बड़ी दूर में जाते हैं ये। अच्छा, अब ये आप आए हुए हैं फ़रोख्त के लिए, किस वक्त आप आए हैं इसको फ़रोख्त करने के लिए? कब तक आप ये बेचकर फारिग हो जाएंगे? बस ये अभी कभी टाइम ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। जब कम होता है तो कम टाइम लगता है, जब ज़्यादा होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि आप ये लाहौर से लेकर आते हैं। ये लाहौर के अलावा भी किसी और इलाके में होता है? नहीं, और किसी इलाके में नहीं होता ये सिर्फ लाहौर से ही आता है। बस लाहौर से ही आता है, और हर जगह में ये फैलता है, हर जगह में फ़रोख्त होता है। लोग लेके जाते हैं बोरियों के बोरियाँ, मणों के मण। तो ये इसकी जो है आम तौर पर ये जो सिंघाड़ा है लोग इसको खाते हैं, आम तौर पर इसको उबाल के रेडियो पर लोग फ़रोख्त कर रहे होते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जो हकीम लोग हैं वो भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये खुश्क सिंघाड़ा भी बिकता है। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? ये 2-3 आइटम ऐसे हैं जो बच्चे भी खावें, बड़े भी खावें, बूढ़े भी खावें। तो उनके जोड़ों में दर्द होता है, नज़ला, जुकाम, खांसी होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना शफा है। ये लोग खाते शौक़ से हैं और ये फ़ायदा बहुत देती है। अच्छा, अगर हम ये जानना चाहिए कि जो आपको ये मन एक मन मिलता है वो किस कीमत पर मिलता है? ये महंगा मिलता है, फिर उसको फ़रोख्त करते करते उसमें से भी बचत निकालनी पड़ती है। कभी बराबर हो जाते हैं, कभी मिल जाते हैं। नहीं, मन के हिसाब से हमें बताएं कि एक मन जो है ना कितने का मिल जाता है? एक मन 4000 से 4500 रुपये तक मिलता है इसका। 5000 भी मिल जाता है, ये बाज़ार के हिसाब से मिलता है। सही। अच्छा, आम तौर पर जो भी ताजिर है, जो भी कोई चीज़ फ़रोख्त करता है उसकी कोशिश ये होती है
कि उसको इसमें से कुछ ना कुछ रोज़ी मिल जाए, को पैसे शाम तक वो कमा ले ताकि अपने बच्चों के लिए वो खाने पीने का बंदोबस्त कर सके। तो क्या आप समझते हैं कि ये सिंगाड़े बेचने से आपका जो गुजर बसर अच्छा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो जाता है, बस वक्त पास हो जाता है जी, वक्त पास होता है इससे। इससे कोई हमने कोठी महल तो नहीं बना लेने, बस एक गरीब का गुजारा है, चल रहा है बस। अच्छा, ओवरऑल आप हमें बताएं कि जो इस वक्त मुल्क में महंगाई का सिलसिला है, आम आदमी का गुजर बसर करना कैसा है? बस जी वक्त पास कर रहे हैं और की करना, उन्होंने लड़ना थोड़ी है भी हुक्मरान नाल। हुक्मरान तो चल रहे हैं अपने, गरीब भी चल रहे हैं। जिमें सस्तियां चीज़ां कर देंगे ने, गरीब का साह ला वालों का, ये जो महंगा हो जाता फिर गरीब पीछे हट जाता। अच्छा, हमारे काश्तकार की कोशिश भी ये होती है कि वो ऐसी फसल काश्त करें, ऐसी जिन्स उगाएं जो मार्केट में आसानी से बिक भी जाए और उसको उसकी अच्छी कीमत मिल जाए। तो जिस तरह आपने फरमाया कि ये जो सिंगाड़ा है ये सिर्फ लाहौर में काश्त होता है और बहुत कम लोग इसको काश्त करते हैं, तो आप क्या कहेंगे हमारे काश्तकारों को, ऐसे जो दरियाओं के साथ साथ रहते हैं, वो अगर इसकी काश्त करें तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? हाँ होता है, फ़ायदेमंद चीज़ जो है फ़ायदा होता है। फिर जब महंगा है तो फिर साफ ज़रा एक जगह से आ रहा है, फिर कितने इलाके खाते हैं इसको, महंगाई इस वजह से है ये। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपके पास सिंगाड़ा पड़ा है ये तो ज़रा ब्राउन कलर का है, लेकिन जो मार्केट में फ़रोख्त होता है वो बिल्कुल ब्लैक काला होता है, इसकी क्या वजह है? वो काला करते हैं, काला कलर होता है, रंग होता है, वो बेचने के लिए काला करते हैं, वो फिर बना के जोड़ते हैं, उनकी अपनी मेहनत है। हम तो बोरियां लाते हैं, बोरियों के हिसाब से कल्टी करके बेचते हैं, हमारा काम है यहाँ से कल्टी करके बेचना। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अहमद साहब, मेहरबानी। नाजरीन, आपने सिंगाड़े की काश्त और उसकी फ़रोख्त के हवाले से गुलाम अहमद की बातें सुनी। ये एक ऐसी फसल है जो बहुत कम इलाकों में, बल्कि सिर्फ एक ही इलाके में उन्होंने बताया कि लाहौर में काश्त होती है और फिर वहाँ से मुल्क के दूसरे इलाकों में जाती है। लेकिन अगर हमारे काश्तकार कोशिश करें कि सिंगाड़े की काश्त को फ़रोख्त दें तो इससे वो बहुत ज़्यादा आमदनी हासिल कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।